हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटीरियल और नोट्स मिलते रहें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म्ड द भारत नौजवान सभा, यानी कि कौन से फ्रीडम फाइटर ने जो है वो भारत नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो भगत सिंह के द्वारा जो है वो भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि तिलक इज कनेक्टेड विथ द न्यूज़पेपर, यानी कि लोकमान्य तिलक जो है वो कौन से समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जो है वो मराठा समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मराठा समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार वाज नॉट रिपेयर्ड बाय विच रूलर, यानी कि किस शासक के द्वारा जो है वो कुतुब मीनार को रिपेयर नहीं करवाया गया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी ने जो है वो कुतुब मीनार को रिपेयर नहीं करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखिए कि द बुक रिटन बाई गुलबदन बेगम इज, यानी कि गुलबदन बेगम के द्वारा जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, और आपके एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं नामा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ए डैश इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, तो कंजंक्शन जो होता है वो आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कंजंक्शन। अगला प्रश्न देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जो है नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है कि दिस पेन इज मच डैश देन दैट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीपर। ठीक है, तो देखिए दिस पेन इज मच चीपर देन दैट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर 2 ट्रूली जो है वो आपके गलत दिया गया है, क्योंकि ट्रूली की स्पेलिंग क्या होती है TRULY। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रूली। अगला प्रश्न देखिए कि गिव एनोनियम्स ऑफ प्रोडिजियस, आपको जो है वो प्रोडिजियस का एनोनियम बताना है। ठीक है, तो प्रोडिजियस का एनोनियम होता है अनएक्सपेक्शनल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनएक्सपेक्शनल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो न्यूट्रॉन है उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे टॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न देखिए कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। ठीक है, तो किसी भी जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके ऐड को ही जो है क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। अगला प्रश्न देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन इन बायोगैस, बायोगैस में जो है वो लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो बायोगैस में जो है वो मीथेन जो होता है वो लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट का प्रकार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है मेटल्स, ऑप्शन नंबर 2 नॉन मेटल्स, ऑप्शन नंबर 3 गैसेज और ऑप्शन नंबर 4 मेटलॉइड्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 गैसेज जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके मेटल का टाइप नहीं है। ठीक है, एलिमेंट का टाइप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गैसेज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज
लाफिंग गैस, यानी कि इनमें से जो है किसको हास्य गैस भी कहा जाता है। लाफिंग गैस को हिंदी में हास्य गैस कहा जाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको हास्य गैस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो प्लास्टर पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आपके जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप फ्रॉम जिप्सम। अगला प्रश्न देखिए कि विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोकनी सिंड्रोम। नोकनी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है उसके लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार होता है। तो नोकनी सिंड्रोम के लिए जो है वो आपके फ्लोराइड जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए कि द गैस विच इज इमिटेड इन द पेडी फील्ड्स एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज, यानी कि वे कौन सी गैस होती है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और पृथ्वी के तापमान को भी बढ़ा देती है। तो मीथेन गैस जो होती है वो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और ये जो है आपके पृथ्वी के तापमान को भी बढ़ा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। देखिए अगला प्रश्न है कि नारोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ। नारोपा जो है वो कौन से क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो नारोपा जो है वो आपके लद्दाख के क्षेत्र का प्रमुख त्योहार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख। अगला प्रश्न है कि हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि विच अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वाज accorded द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम होगा। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न देखिए कि हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है उसके लेखक CR दास थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, CR दास। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।